जंगें होने की 5 वजूहात। मैं हूं डॉक्टर एलिजाबेथ और आप देख रहे हैं अनसाइड टुडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन वाकयात पर जो आपके लिए अहम हैं। इस गहराई से बाखबर किताब में मरूफ तारीख दान जेरेमी ब्लैक ने इस अहम सवाल का जवाब दिया है कि जंगें क्यों होती हैं। तारीख, सियासियात और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के शुबों को पलते हुए और सदियों पर मुहित है। चाहे ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एटमी हमलों की धमकियां हों या अबनाए ताइवान में चीनी जंगजू, अमेरिका हालिया दहाइयों में किसी भी वक्त के मुकाबले में एक अजीम ताकत की जंग के करीब नजर आता है। लेकिन जबकि ख़तरात हकीकी हैं और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को उन तनाज़ात में से हर एक के लिए तैयारी करनी चाहिए, रियासतों के लड़ने के औकात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए और उन औकात को नज़रअंदाज करके जब वो अपने तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल करते हैं और बढ़ने से रोकते हैं। तज्ज़ियाकार और पॉलिसी साज हमारे हरीफों के बारे में गलत अंदाज़ा लगाने और गलत की पैरवी करने का ख़तरा मोल लेते हैं। हकीकत यह है कि लड़ाई हर सतह पर बेकायदा जंग से लेकर बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयों तक तबाहकुन है और इसलिए कौमें खुलेआम तसादुम से बचने की पूरी कोशिश करती है। जंग के अखराजात का मतलब ये भी है कि जब वो लड़ते हैं तो ममालिक को ताकतवर तरगीबात होती हैं कि वो इन जंगों को न बढ़ाएं और न फैलाएं। लड़ाई को बरकरार रखने के लिए, ख़ास तौर पर जब ये एटमी हो सकती है। यह तारीख़ और गेम थ्योरी दोनों की सबसे ताकतवर बसीरत में से एक है। जंग एक आखिरी हरबा है और ये जंग जितनी महंगी होगी, दोनों फरीक इससे बचने के लिए इतना ही मुश्किल काम करेंगे। जब तज्ज़ियाकार इस हकीकत को भूल जाते हैं तो वो न सिर्फ जंग के इम्कानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बल्कि वो कुछ और भी बदतर करते हैं। वो तमाम वजूहात को गलत समझते हैं और तशद्दुद को रोकने के लिए गलत इक़दामात करते हैं। इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टरों का तसव्वुर करें जो शदीद बीमार मरीजों से भरे हुए भूल गए कि इंसानियत की कुदरती हालत अच्छी सेहत है। ये हौसला शिकनी होगा, लेकिन यह उन्हें तशख़ीस और इलाज में भयानक बना देगा। सेहतमंद का बीमार से मुवाजना किए बगैर अब कैसे जान सकते हैं कि क्या ख़राब है। और फिर भी जब जंग की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर इस इंतखाबी तासुब का शिकार हो जाते हैं जिससे हमारी ज़्यादातर तवज्जो अमन की नाकामी के वक्त होती है। इन जंगों के बारे में कुछ किताबें या खबरें लिखते हैं जो नहीं हुई। इसके बजाय हम रूस के यूक्रेन पर हमले, इराक और अफ़गानिस्तान पर अमेरिका के हमलों और 2 आलमी जंगों के धागों का सुराग लगाने में बेशुमार घंटे सिर्फ करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी तशख़ीस और हमारे इलाज को बिगाड़ देता है, क्योंकि अगर हम इन तबाहकुन वाक़यात को उनकी असल वजूहात और पिछले वाक़यात की तरफ देखते हैं तो हमें अक्सर एक जानी पहचानी फहरिस्त मिलती है। बौखलाहट के लीडर, कदीम नफ़रतें, मुतज़ाद नज़रियात, शदीद गुर्बत, तारीख़ी नाइंसाफ़ी और हथियारों की बड़ी फराहमी और मुतासिर कुन नौजवान। जंग उनका नागुज़ीर नतीजा मालूम होती है। पहली जंग अजीम को ही ले लें। मौरख़ीन ये बताना पसंद करते हैं कि किस तरह यूरोप के दूर अंदेश जंगजू कौम परस्त रहनुमा अपने मुआशरों को जंग की तरफ ले गए। ये सब एक बहुत बड़ा गलत हिसाब था, ये कहानी है। यूरोपीय लीडरों की नाकामियों ने यकीनन एक किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ इस वजाहत को रोकने के लिए इन तमाम आलमी जंगों को भूल जाना है जो इस वक्त तक ग्रेज़ की गई। कई दहाइयों तक बिल्कुल वही लीडरों ने बगैर लड़े बड़े बहरानों को संभाला। सिर्फ 1914 से पहले के 15 सालों में लातादाद बर्राज़मी जंगें तकरीबन लेकिन कभी नहीं हुई। सन 1398 में सूडान में एक तबाहशुदा मिस्री चौकी में बरतानवी फ्रांसीसी तातुल। सन 1900 में रूस का बरतानिया की मशरक़ी बंदरगाहों पर कब्ज़ा। 1908 में बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का कब्ज़ा। बुल्कान रियासतों के दरमियान 1912 और 1913 में 2 जंगें हुईं। एक बर्रे-आज़म को इस्तेमाल करने वाली जंग दुनिया के उनमें से किसी एक कोने में भड़काई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी तरह यूक्रेन में जंग का इल्ज़ाम पुतिन के जुनून और फ़रेब पर डालना एक आम बात है। ये यकीनी तौर पर एक किरदार अदा करते हैं, लेकिन यहाँ रुकना बहुत जल्द रुकना है। हमें इन तनाज़ात पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो नहीं हुए। बरसों तक रूस ने बेलारूस के ज़ेर तसल्लुत से लेकर काज़ाख्स्तान में अमन कीपिंग मिशन तक
मुख्तलिफ दर्जात के कायल और ताकत के साथ दूसरे पड़ोसियों को डराया। ताकत के इन मुकाबलों में से चंद एक को नुकसान पहुंचा। लड़ाई की असल जुड़ें तलाश करने के लिए तज्जियाकारों को उन जद्वजादों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो पुरअमन रहे। दुश्मन अमन में एक दूसरे से नफरत को तरजीह देते हैं। लड़ाई सिर्फ तशद्दुद के जरिए सौदेबाजी है। 1938 में चीनी कम्युनिस्ट रहनुमा माओ ज़ेडुंग ने यही कहा था कि इस सियासत खूनरेज़ी के बगैर जंग है, जबकि जंग खूनरेज़ी वाली सियासत है। माओ पर्शियन जनरल कार्ल वॉन क्लोज़विट्ज़ की बाज़गश्त कर रहे थे, जिन्होंने एक सदी पहले हमें याद दिलाया था कि जंग दूसरे तरीक़ों से सियासत का तसलसल है। यकीनन इनमें से एक ज़रिया दूसरे से कहीं ज़्यादा महंगा है। दो मुखालिफों के पास एक आसान इंतखाब है, लड़े हुए इलाके को तकसीम करें या उनकी निस्बतन ताकत के तनासुब से हिस्सा लें, जंग में जाएं और सुकड़ जाने वाली और तबाहशुदा बाक़ियात के लिए जुआ खेलें। समझौता तलाश करना तकरीबन हमेशा बेहतर है। हर जंग के लिए जो अब तक थी, 1000 दीगर को बहस और रियायत के ज़रिए टाल दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर गौर करें। ये 5 वजूहात हमें क्या बताती हैं कि अमन क्यों टूटा। 1. बेहिसाब। एक शख्सी मुतलक अलनान पुतिन को अपने फौजियों और शहरियों के मफादात को तोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हर वो तरीक़ा इख्तियार कर सकता है जो उसे अपनी हुकूमत के कंट्रोल को बरकरार रखने में मदद करता है। जब लीडरों की जांच पड़ताल नहीं की जाती है और वो अपने लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते हैं, तो वो लड़ाई के अखराजात को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो आम लोग बर्दाश्त करते हैं। इसके बजाय हुक्मरान अपने एजेंडे पर अमल कर सकते हैं। यही वजह है कि डिक्टेटर जंग का ज़्यादा शिकार होते हैं। 2. नज़रियाती। पुतिन पर दोबारा गौर करें। मौजूदा जंग के ज़्यादातर वाक़यात इसके कौम परस्त जुनून और शानदार मीरास की ख्वाहिशात पर मबनी हैं। वो कितनी कीमतें और ख़तरात बर्दाश्त करता है, पुतिन शान और नज़रिए के हुसूल में अदा करने को तैयार है। ये जंग के लिए गैर महसूस और नज़रियाती तरगीबात की सिर्फ एक मिसाल है जो कि बहुत से लीडरों के पास है। ये खुदा की शान, आज़ादी, कुछ कौम परस्ताना नज़रिया मुआशरों में नज़रियाती मुराद भी होती हैं। बेलारूस काज़ाख्स्तान के लोगों के बरक्स, यूक्रेनियों ने अपनी खुद मुख्तारी पर संगीन पाबंदियों को कबूल करने से इनकार कर दिया, हालांकि पहले निस्बतन फ़ौजी कमज़ोरी दिखाई देती थी, पूरी तारीख़ में आज़ादी की तहरीकों की तरह। 3. मुतासिब। रूस के हमले के ज़्यादातर बयानात पुतिन की तन्हाई और सच्चाई से इन्हिराफ पर जोर देते हैं। इसमें और उसके मुशीरों ने जंग की मुश्किल को बहुत कम समझा। ये इदारा जाती तासुब की कहानी है, एक ऐसा निज़ाम जो अपने लीडर को बुरी खबर सुनाने को तैयार नहीं। आमिरियत ख़ास तौर पर इस मसले का शिकार है, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी जमहूरियतों को भी मुतासिर करती है। रहनुमा नफ्सियाती तौर पर भी मुतासिब हो सकते हैं। इंसानों में गलत अकायद से चिमटे रहने की हैरत अंगेज़ सलाहियत है। हम हद से ज़्यादा पुरएतमाद हो सकते हैं, जंग की बर्बादी को कम कर सकते हैं और जीत के अपने इम्कानात को बढ़ा सकते हैं, और हम अपने मुखालिफिन को शैतान और गलत समझते हैं। ये गलत फहमियाँ हमें जंग की तरफ ले जा सकती हैं। 4. गैर यकीनी। तासुब और गलत फहमी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो गैर यकीनी सूरत हाल के लतीफ़ किरदार को धुंधला देती है। जंग के पेचीदा दौर में पॉलिसी साज अपने दुश्मन की ताकत आज़म को नहीं जानते। मग़रिब कितना मुतहद होगा, यूक्रेनी किस हद तक मुज़ाहमत करेंगे, रूसी फ़ौज कितनी काबिल थी। ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर गैर यकीनी थीं, और बहुत से माहिरीन इस बात पर हकीकी तौर पर हैरान थे कि रूस को उन तीनों पर बुरी तरह डरा हुआ सबसे ज़्यादा गालिबन खुद पुतिन। 5. नाकाबिल एतबार। जब एक ज़वाल पज़ीर ताकत को उभरती हुई ताकत का सामना करना पड़ता है, तो वो उभरती हुई ताकत पर अमन का अज़्म कैसे कर सकती है। बेहतर है कि अब जंग की ज़ालिमाना कीमत अदा की जाए, अपने मौजूदा फ़ायदे को बंद कर दिया जाए। कुछ स्कॉलर्स का इस्तेदलाल है कि इक़्तिदार में इस तरह की तब्दीलियाँ और उनसे पैदा होने वाले अज़्म के मसाइल तारीख़ की हर तवील जंग की जड़ हैं। पहली जंग अज़ीम से लेकर इराक़ पर अमरीकी हमले तक। यकीनन रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं किया, फिर भी वक्त को समझने में मदद मिल सकती है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के मुकाबले में माकूल हद तक पहुंच गई थी।
यूक्रेन ड्रोन और दिफाई मिसाइल हासिल कर रहा था और मुल्क ज़्यादा जमहूरी और यूरोप के करीब तर होता जा रहा था। पुतिन के नज़दीक आज़ादी की एक ख़तरनाक मिसाल। यूक्रेन किसी भी इक़दाम को रोकने का अहद कैसे कर सकता है? हम नहीं जानते कि पुतिन और उनके कमांडरों ने बंद दरवाज़ों के पीछे किया बहस की, लेकिन इन रुझानात ने हमले के लिए अब कभी नहीं होने वाली दलील पेश की होगी। अमन के रास्ते। अगर जंग इस वक्त होती है जब मुआशरे और उनके रहनुमा उसके अखराजात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अमन महफूज रहता है जब हमारे इदारे इन अखराजात को नज़रअंदाज करना मुश्किल बना देते हैं। कामयाब पुरअमन मुआशरों ने अपने आप को पांचों किस्म की नाकामियों से कुछ मूसल बना लिया है। उन्होंने आमिरों की ताकत को जांच लिया है। उन्होंने ऐसे इदारे बनाए हैं जो गैर यकीनी सूरत हाल को कम करते हैं, मुकालमे को फ़रोग़ देते हैं और गलत फहमियों को कम करते हैं। उन्होंने आइन और कानून के इदारे लिखे हैं जो इक़्तिदार में तब्दीली को कम मुहलिक बनाते हैं। उन्होंने मुदाखलतों को तैयार किया है, पाबंदियों से लेकर अमन फ़ौज तक सालिसों तक, जो समझौता करने की बजाय लड़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजिक और इंसानी तरगीबात को कम करते हैं। ताहम एक ऐसी दुनिया में अमन की तवक्को करना मुश्किल है जहां बहुत से ममालिक में ताकत बेकाबू है, और यही वजह है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तशवीशनाक रुझान चीन में हो सकता है, जहां एक बार जांच पड़ताल और इदारा जाती रहनुमा ने अपनी शख्सियत में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जमा की है। यकीनन कोई कौम अपने हरीफों के सियासी निज़ाम में ताकत के इर्तिकाज़ को तब्दील करने के लिए बहुत कम काम कर सकती है, लेकिन मसला की दुरुस्त तशख़ीस के बगैर कोई हल तलाश नहीं किया जा सकता। जिन ख़यालात का इजहार किया गया है वो मुसन्निफ़ के हैं। क्रिस्टोफर ब्लाटमैन शिकागो यूनिवर्सिटी के हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं। ये मज़मून उनकी नई किताब से अख़ज़ किया गया है, हम क्यों लड़ते हैं, जंग की जोड़ें और अमन के रास्ते, वाकिन के ज़रिया शाये की गई है, जो पेंगुइन पब्लिशिंग ग्रुप का एक नक्श है।